बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 के। हम 10.4 तक पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है वो 10.5 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। इन न्यूमेरिकल 10.5 ही सेज दैट इफ़ 100 waves passes through a point in 20 seconds, what is the frequency and time period of the wave? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब हम न्यूमेरिकल को स्टडी करते हैं उसमें डाटा को हमने एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। देखें, इफ़ 100 वेव्स, तो नंबर ऑफ वेव्स जो है वो हमें गिवन है, दैट इज़ 100, तो हम वो लिख लेंगे। पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 20 सेकेंड, तो टाइम इज़ ऑल्सो गिवन, दैट इज़ 20 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव? तो ये बेसिकली हमें जो है वो बता रहा है कि हमने जो फाइंड आउट करना है। टू फाइंड आउट हमने क्या फाइंड आउट करना है? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ जो है दैट इज लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन। तो हमने बेसिकली इसके अंदर फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है उसको हमने फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम टेकन होता है। तो नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो हमें गिवन है, दैट इज़ 100 नंबर ऑफ वेव्स एंड 20 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास जो आ जाएगी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट इज़ 5 हर्ट्ज। एंड वी ऑल्सो नो दैट द टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो t इज इक्वल्स टू 1/f विच इज इक्वल्स टू 1/5। तो जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेकेंड्स। ये टाइम पीरियड आ गया हमारे पास और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा था, उसने कहा था कि इफ़ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है और जो हमारे पास जो है वेवलेंथ दैट इज़ ऑल्सो गिवन। तो हम v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगाकर वेव स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? दैट इज़ 5 टाइम्स वेवलेंथ 0.06 मीटर्स विच इज़ 0.3 मीटर्स पर सेकेंड। Okay, in numerical 10.6 he says that a wooden bar vibrating into the surface in a ripple tank has a frequency of 12 hertz. तो सबसे पहले हम डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। गिवन frequency is equals to 12 hertz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. So wavelength that is lambda which is equals to 3 centimeter, that is equals to 0.03 meters. He says that we have to find speed of wave. अच्छा, अब हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो गिवन है। सिंपली आप जो फार्मूला लगाएंगे वेव स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज़ इक्वल्स टू v इज़ इक्वल्स टू f टाइम्स लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन 12 इंटू 0.03, 12 3 are 36, that is 0.36 meters per second.
Okay, in numerical 10.7 he says that transverse wave produces in a spring has a frequency of 90 hertz. So हम सबसे पहले जो है वो डेटा लिख लेते हैं. Given frequency that is equals to 190 hertz and travel along the length of a spring of 90 meter. So length, that is basically distance, that is equals to 90 meters in 0.5 seconds. So time is given 0.5 seconds. So हमने जो find out करना है, to find what is the period of wave, you have to find out the time period. Then what is the speed of wave and what is the wavelength of wave, lambda. तो ये तीन चीज़ें जो है ये आपने फाइंड आउट करनी है. Okay, we know that time period is reciprocal of frequency and frequency is 190. तो ये आ जाएगा 1/190 which is equals to 0.05 0.005, which is approximately, you can say that is 0.01 seconds. So this is the time period. To find out the speed, we know that speed is distance upon time, or you can say that is s upon t, and distance is given, that is 90 meters, upon time is also given, that is 0.5 seconds. So speed will becomes 180 meters per second. और जो लास्ट में he says that you have to find out lambda. So we know that V is equals to F lambda by wave equation, and from here lambda is equals to V upon F. Simply we put the values, velocity is 180 and frequency is 190. So lambda will becomes 0.95 meters. Okay, in numerical 10.8 he says that water waves in a shallow dish are 6 centimeter long. So हम गिवन डाटा देख लेते हैं कि गिवन हमें क्या क्या चीज़ है. दैट इज़ बेसिकली उसने कहा है कि जो वाटर वेव्स हैं वो आपके पास 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो जो डी है दैट इज़ 6 centimeter, which is equals to 0.06 meters. At one point, the water waves move up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. We know that oscillations per second is frequency. So frequency is given, that is 4.8 hertz. Okay, then he says that what is the speed of wave. So to find out speed of wave and what is the period of wave, time period, you have to find out. Okay, we know that time period is reciprocal of frequency, that is equals to 1 upon f, and frequency is 4.8 hertz. So it is 1 upon 4.8, which is equals to 0.21 seconds. And second one, we have to find out the speed of wave, and we know that V is equals to D upon T,
distance is 0.06 meters, and time is sorry, that is not d, that is basically wavelength lambda, and v is equals to f lambda by wave equation. Frequency is 4.8 times lambda is 0.06 meters, that is equal to 0.288 मीटर्स पर सेकेंड, जिसे आप कह सकते हैं 0.29 meters per second. Okay, in ninth numerical he says that at one end of a ripple tank 80 centimeter across, it means given data हम लिख लेते हैं. Length that is given, that is equals to, that is basically distance, is equals to 80 centimeter, which is equals to 80 divided by 100, that is equals to 0.8 meters. Across 5 hertz vibrator produces wave, so frequency is given, that is 5 hertz, produces wave of wavelength of 40 centimeter. Lambda is also given, that is 40 millimeters, which is equal to 40 upon 1000, that is equal to 0.04 meters. So find out हमने क्या करना है. To find out the time the wave need to cross the tank. Basically हमने टाइम निकालना है जो कि वेव लेती है टैंक को क्रॉस करने के लिए. अच्छा, इसके लिए अब हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे दैट इज़ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए. टाइम, तो यहाँ से अगर हम इसको रीअरेंज करें तो जो टाइम आ जाएगा दैट इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इसके लिए हमें स्पीड चाहिए, तो वो स्पीड हमें फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो वेव इक्वेशन लगाएंगे. वी इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा. फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन, दैट इज़ 5 हर्ट्ज. लैम्डा इज़ ऑल्सो गिवन, दैट इज़ 0.04. so speed will becomes 0.2 meters per second. now हम जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे. t is equals to distance upon velocity. so t is equals to distance, that is given 0.8 meters, and velocity is also given, that is 0.2. so time is equals to 4 seconds. Okay, in last numerical 10.10 he says that what is the wavelength of radio wave transmitted by FM station at 90 megahertz. so given data is frequency, that is 19 megahertz, and he says that we know that mega is equal to 10 raised to the power 6, which is equals to 90 into 10 raised to the power 6 hertz, and speed of radio wave is 3.3 into 10 raised to the power 8 meter per second, and speed is given, that is equals to 3 into 10 raised to the power 8 meters per second. We have to find out wavelength. We can find out wavelength
by relation by wave equation, where v is equals to f lambda and lambda is equals to v upon f. Simply we put the value of velocity, that is 3 into 10 raised to power 8 upon frequency, that is equals to 90 into 10 raised to power 6, which is 3.33 meters.